नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, जो हमारे पास टेबलेट है, आज हम इस टेबलेट के मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे और इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है टैक्सिमो 200, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास टेबलेट है, ये जो है जेनिक अपने नाम से टेबलेट है दोस्तों। जेनिक नाम से अपने सेफेक्सिम अपने जेनिक नाम से, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पर कोई ब्रांड नेम कंपनी का नहीं है। ये मैंने आपके आपको बताने के लिए ये मैंने जेनिक नाम से टेबलेट ली है। अगर दोस्तों ब्रांडेड होती तो उस पर कंपनी का नाम होता, चाहे वो सिप्ला होता या सन फार्मास्यूटिकल होता या कोई भी अपनी कंपनी का ब्रांड नेम होता है। इस पर यहाँ पे लिखा वो अपना ब्रांड नेम देती, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है टैक्सिम 200। तो दोस्तों, ये अब जेनिक नाम से मैंने आपको जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरी किसी सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सर आप मुझे जेनिक और इथिकल के बारे में बताइए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जेनिक टेबलेट है, ये अपने साल्ट नेम से है। और जो नीचे आप फोटो में देख रहे हैं टैक्सिम ओ 200, ये दोस्तों ब्रांडेड है। ये कंपनी अपने नाम से बना के बेचती है, एल्कीम, जैसे आप देख रहे हैं। और ये दोस्तों, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर टेबलेट जो आती है वो जेनिक नाम से ही आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस पर यहाँ पे लिखा हुआ भी है दोस्तों, सेंटर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिसिन है, मैंने आपकी जानकारी के लिए डाला है। तो ये अपने जेनिक नाम से। तो दोस्तों, अब मैं इसके आपको सॉल्ट यानी फार्मूला यानी केमिकल नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है वो है सेफेक्सिम इसके अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों 200 mg। तो दोस्तों, इसका जो सॉल्ट है वो है सेफेक्सिम इसके अंदर है। और दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ सेफेक्सिम के बारे में। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो दोस्तों, इसका जो सॉल्ट है वो है यानी सॉल्ट यानी फार्मूला यानी कंटेंट सेफेक्सिम है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आपको यूज़ बता देता हूँ कि इसका यूज़ जो लिया जाता है सेफेक्सिम का किन बीमारियों में लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो और ये सेफेक्सिम इसके अंदर 200 mg है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज़। तो दोस्तों, ये इसका जो यूज़ लिया जाता है, एंटीबायोटिक कह देते हैं, सब बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन बीमारी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक टैबलेट का भी यूज़ लिया जाता है कि बीमारी को देख के क्या बीमारी है। तो दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी इन्फेक्शन कान में हो जाता है, उसमें लिया जाता है। या जैसे सूजन हो जाती है, उसमें लिया जाता है। और ज़्यादातर दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है वो यूरिन इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन में, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। या दोस्तों, उसमें लिया जाता है गले में जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी वांसी, या सीने में, चेस्ट में बलगम की शिकायत हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। गले में दर्द हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। नमूनिया, जैसे मैंने आपको बताया, फेफड़ों में लंग्स में फेफड़ों में पानी हो जाता है, नमूनिया बच्चों को ज़्यादातर होता है ये, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। फेफड़ों में पानी बलगम की शिकायत हो जाती है, जमने लगता है, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है नमूनिया में। और दोस्तों, गुर्दे में जैसे संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों, ज़्यादातर जो खास करके लिया जाता है वो टाइफाइड बुखार में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इंजेक्शन फॉर्म में भी और टेबलेट फॉर्म में भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है वो टाइफाइड बुखार में। अब दोस्तों, मैं इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ आपको, यानी इसके नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके जो नुकसान होते हैं, जैसे कि आपको दस्त लग सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, या आपको बेचैनी हो सकती है, उबकाइयाँ हो सकती हैं आपको। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। या दोस्तों, जैसे आपको इस टेबलेट को लेने के बाद में आपकी खुजली हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या त्वचा पर चकदे पड़ जाती हैं, तो इस टेबलेट का ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ, अगर इनमें से किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें, अन्यथा ना लें। जैसे दोस्तों, आंतों में सूजन हो, पेट में सूजन हो, गुर्दे की बीमारी हो, या एसिडिटी जो होती है, अगर वो आपको एसिडिटी की किसी को शिकायत हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और ड्राइंग एलर्जी होती हो, एलर्जी किसी को तो ना लें दोस्तों। लीवर रोग हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा सेफेक्सिम का यूज़ नहीं करें। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि टेबलेट किसको लेनी है, किसको नहीं लेनी। दोस्तों, गर्भवती महिला होती है, उसको इस टेबलेट को ले सकती है दोस्तों, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे दोस्तों, जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, उसके लिए भी बिल्कुल ठीक होती है, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ कर सकती है। गुर्दे किडनी वाली अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। और दोस्तों, यानी जिगर यानी लीवर वाले भी अपने बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं दोस्तों। हार्ट वाले अपने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे इसे बिना पूछे ले सकते हैं, क्योंकि हार्ट पे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किन दवाइयों के साथ में इस सेफेक्सिम टेबलेट का यूज़ नहीं करना। मैं आपको लिस्ट में नीचे नाम दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ मैं नाम आपको
बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों होती है एक क्लोरी वैक्सीन, जैसा आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, तो इस सॉल्ट के साथ में इसका यूज़ नहीं करें, यानी इसके टेबलेट जो भी वैक्सीन होती है इसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें। और दोस्तों एक सॉल्ट दूसरा है प्रोपिना एसिड, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसके साथ में भी इसका यूज़ नहीं करें। जैसे डेक्सा LA 500 टेबलेट आती है, इस ब्रांड नेम से काफ़ी सारी टेबलेटें आती हैं, तो इसका यूज़ नहीं करें इस सॉल्ट के साथ में, जैसे आप लिस्ट में देख रहे हैं। दूसरा सॉल्ट है किरोर्बाजिपिन, इसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें। जैसे कि आती है इसमें एक टेबलेट मिजिटोल SR 200 टेबलेट, इसका ब्रांड नेम है दोस्तों, तो इसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें। और दोस्तों एक साल्ट से आप सभी तरह भाती होंगे, जैसे कि जो एमिकासिन है, एमिकासिन मतलब ये भी एक एंटीबायोटिक है, तो एमिकासिन के साथ में इसका यूज़ नहीं करें कभी भी। इंजेक्शन के साथ में इसका यूज़ नहीं करना है सेफेक्सिम का, चाहे वो इंजेक्शन हो टेबलेट हो। तो ये कुछ इसके सेफेक्सिम की जानकारी थी दोस्तों। मैं इसका आपको इसकी डोज बता देता हूँ दोस्तों। इसे खाना खाने के बाद में हमेशा लेना होता है, दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम 6-7 दिन चला सकते हैं। अन्यथा का ज़्यादा दिन चलानी है तो अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे चलाएं, अन्यथा इसे रोक दें। अब दोस्तों चलिए मैं इसकी आपको मेन यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो मतलब जैसे कि ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों कुछ मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ मैं इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दिए देता हूँ, यानी परिभाषा बता देता हूँ दोस्तों। सेफेक्सिम टेबलेट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो जीवाणु संक्रमण में किया जाता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल मूत्र मार्ग यानी त्वचा को नरम यानी ऊतकों, कान, हड्डियों, खून यानी पेट, फेफड़ों, नमूनिया जैसी कंडीशन, और महिलाओं के जो जनगणना होती है मतलब में इसका यूज़ किया जाता है। और बैक्टीरिया संक्रमण के काम में इसका यूज़ लिया जाता है, जिसका आप सबको ही पता है, एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। और इसका इस्तेमाल जैसे कि सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। एक एंटीबायोटिक मतलब ये जीवाणु की कोशिका भित्ति पर हमला कर उन्हें नष्ट करती है, जो मतलब ख़राब बैक्टीरिया होती है उन्हें मारती है। और दोस्तों ये कोशिकाओं भित्ति में पेप्टिकोलाइन नामक पदार्थ के संश्लेषण में रोकता है। जीवाणु को मानव शरीर में जीवित रहने के लिए उनकी कोशिका भित्ति को आवश्यकता मजबूत प्रदान करता है, मतलब ये उसमें फ़ायदा देता है। तो अब दोस्तों मैं इसका आपको, जैसे मैंने अभी मेन यूज़ बताया था, तो इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो टाइफाइड बुखार में लिया जाता है, या आपकी जैसे कोई सर्जरी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या मान लीजिए आपके जैसे कि दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, या जैसे गले में दर्द होता है, या नमूनिया की शिकायत हो जाती है, जब लंग्स में फेफड़ों में पानी हो जाता है, या बलगम जम जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। गुर्दे कम में जैसे संक्रमण हो जाता है, स्किन से इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी मतलब चोट वोट घाव हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, या इसका यूज़ सर्जरी के दौरान लिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।